हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? मैंने अपने 9 साल के रिलेशन को कैसे हील किया सिर्फ 7 डेज़ के अंदर। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे और ये अपनी जो सक्सेस स्टोरी बताने का जो मेरा मोटिव है वो है कि मैंने किसी का क्वेश्चन पढ़ा था कि शादी हो जाती है लड़की की और उस पर ब्लेम लगाया जाता है, उस पर यकीन नहीं किया जाता है और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वहाँ पर रहना ही होता है, उस रिलेशन में हमें रहना ही होता है। तो उसको हील कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैंने कैसे हील किया और मैंने क्या क्या काम किया है, मैं ज़्यादा डीपली इस पे बात नहीं करूँगी कि ये सारी चीज़ें हुई, ये गलत हुआ, ये गलत, उस पर बात नहीं करूँगी मैं। क्योंकि पास्ट के बारे में, जो पास्ट में जो बुरा हुआ होता है ना, अगर हम उसके बारे में बार बार बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ रिपीट हो जाता है हमारे माइंड में। उस चीज़ की मेमोरीज तो है, लेकिन वो मेमोरीज, उसके पैटर्न खुल जाते हैं और वो कहीं ना कहीं रिपीट होने लगता है हमारी लाइफ में। तो ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे प्रॉब्लम के बारे में, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो स्टोरी है वो उन्हीं से रिलेटेड है और मेरी जो स्टोरी है उनको मोटिवेट करेगी। अगर उनको मदद करे तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। तो सबसे पहले जो मेरे साथ हुआ, जो कईयों के साथ होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई लड़की घर छोड़कर जाती है अपना, तो वो किसी दूसरे से उम्मीद लगाती है कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर मुझे प्यार, सम्मान, इज्जत मिलेगा। अगर वो नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है और फिर ब्लेम लगाया जाए, यकीन ना किया जाए बिना कसूर के, अगर हमने कुछ किया ही ना हो तो उस पर भी हमें इल्ज़ाम लगाया जाए तो बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है कि हम सही हैं और सामने वाला हम पर यकीन नहीं कर रहा है, ब्लेम पर ब्लेम लगाया जा रहा है। क्योंकि फिर उसके बाद ये भी चीज़ होती है कि एक सामाजिक दायरे में बांध दिया जाता है हमें कि लड़कियां हैं, लड़कियों को अगर जब शादी कर दी है तो वहीं पर रहना है, वहीं पर जीना है, वहीं पर मरना है, तुम्हें उसी के साथ दिन काटने हैं, तुम्हारा जीवन वहीं है, वहीं रहना है। माँ बाप की इज्जत की खातिर लड़की को वो चीज़ सहनी पड़ती है और वो वहीं पर रहती है, चाहे वो खुश हो ना हो। तो देखो, हम रिश्तों को हील कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रिश्तों को हील किया है, वो भी 9 साल के रिश्ते को हील किया है। क्योंकि ये रिश्ता तब बिगड़ा था जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं करती थी और मैंने अब सुधारा जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ। कुछ चीज़ों को अप्लाई किया मैंने, कुछ चीज़ों को समझा कि क्या गलती हुई थी, कैसे गलती हुई थी, मैंने क्या चीज़ ऐसी कर दी जिस वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई। तो वहाँ पर मैंने सारी जो चीज़ें हुई थी उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया कि ये चीज़ मेरी वजह से हुई, मैंने क्रिएट की थी। उस चीज़ को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते हो। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ये मैंने ही क्रिएट किया था। जब हमारे साथ कुछ छोटा सा भी गलत होता है ना, किसी ने हमारे साथ कुछ थोड़ा सा भी बुरा कर दिया, तो हम उस चीज़ को बार बार दिमाग में चलाते हैं, रिपीट करते रहते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने साथ मेरे साथ वो किया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। और वो चीज़ बार बार, वो मैसेज, वो वाइब्रेशन उस इंसान के पास जाती रहती है और वो वही चीज़ हमारे साथ करता है, वही रिटर्न में हमें देता है जो हम उसको दे रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और जिस इंसान ने मेरे साथ जो बुरा किया, जिसने भी मेरे लिए जो गलत किया, तो मैंने वहाँ पर माफ़ किया। क्षमा सबसे बड़ा दान है। जब तक आप माफ़ नहीं करोगे, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, आप ही का बिगड़ेगा, आपकी बॉडी में उस तरह के केमिकल्स बनने लग जाएंगे, आप ही का माइंड ख़राब होगा, आप ही की लाइफ ख़राब होगी, सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा। तो आप उस इंसान के लिए ना सही, खुद के लिए माफ़ कर सकते हो उस इंसान को। तो मैंने सेम यही चीज़ की, मैंने माफ़ किया। उसके बाद मैंने ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू किया। देखो, वो इंसान हमारे लिए गलत हो सकता है, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई तो होंगी ना, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। वो किसी दूसरे इंसान के लिए तो अच्छा होगा। हर इंसान के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब उस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया तो वो सारी अच्छाइयाँ ढक जाती हैं। तो मैंने उनको ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू किया, एप्रिशिएट करना शुरू किया, एंड थैंक यू सो मच कि आज अगर उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं की होती तो मैं आप लोगों के साथ नहीं होती, मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आप लोगों से कनेक्ट नहीं होती, अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती, अपनी एक
छोटे से गांव में अपनी एक पहचान नहीं बनाई होती मैंने, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती। तो मैंने इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड पे किया, मैंने लिखना शुरू किया, मैंने अप्रिशिएट करना शुरू किया, मैंने वो लव की वाइब्रेशन भेजी, और एक हफ्ते के अंदर इंसान का माइंड इतना चेंज हुआ, घर वालों का माइंड इतना चेंज हुआ, इतना ज़्यादा फ़र्क देखा मैंने मैजिकली तरह से। जो चीज़ें 9 साल में नहीं हुई है, वो प्यार, वो इज्जत, वो वैल्यू, वो सम्मान, वो कुछ ही दिनों में 7 डेज़ के अंदर हो गई। और जहाँ लोग ये कहा करते थे कि इनका ना कुछ नहीं हो सकता, इनका रिलेशन ख़राब है, इनका कुछ टिक ही नहीं सकता, आज वही लोग बोलते हैं कि तुमने मेरे बारे में बोलते हैं कि मतलब इसको बहुत सर पर चढ़ा रखा है, ज़्यादा फ्रीडम दे रखी है। सबसे बड़ी बात तो मैंने फ्रीडम को मैनिफेस्ट किया है। मैं जो मर्जी वो कर सकती हूँ। जहाँ पर गांव की औरतें इतना सारा काम वगैरह करती हैं, घर का काम करती रहती हैं, जानवरों का काम करती, खेती बाड़ी का काम करती है, वहाँ पर लोग ताने मारते हैं कि तुमने अपनी वाइफ को, तुमने अपनी बहू को बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है, कुछ काम नहीं करती हैं, मतलब इस तरह से। बुटीक चलाती हूँ मैं खुद का, अपना ही बुटीक है मेरा घर पर। तो वो चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया है, अपनी वैल्यू बढ़ाई है, अपना सम्मान बढ़ाया है, और ग्रैटिट्यूड दिया, माफ़ किया, और उसके बाद सेल्फ लव पर काम किया। जब तक आप खुद के साथ अच्छा व्यवहार करोगे नहीं, सामने वाले आपको अच्छा व्यवहार देंगे नहीं, सामने वाले आपको प्यार देंगे नहीं, रिस्पेक्ट देंगे नहीं, वैल्यू देंगे नहीं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे। तो मैंने इन 3 चीज़ों को बहुत किया है। माफ़ किया, जो मेरी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ग्रैटिट्यूड दिया, एप्रिशिएट किया, और सेल्फ लव पर काम किया बहुत। और आज रिजल्ट इतने मैजिकली हैं कि ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो जिनकी भी ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को कर कर देखो, और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वो एक एनर्जी है। और जब एक एनर्जी इतने एफर्ट लगा रही है, इतनी अच्छी वाइब्रेशन दे रही है उस इंसान को, तो सामने वाले को तो बदलना पड़ेगा ही, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। तब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपने ही एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरे साथ होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो कर कर देखो, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे इसके। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।